ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए 10 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट्स लिखना। ये बैच में आपके आसपास में कोई बुक और पेन रख ही लेना, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के ऊपर इतना भरोसा मत कीजिए, 10% ही याद रखते हैं, बाकी 90% भूल जाता है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना ये टॉपिक के बारे में, अगर आप अपना बुक निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये करना है। सो यस गाइड, मेरा नाम रुचि भंडारे है और मैं एक हेल्थ कोच हूँ। और डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ओवर थिंकिंग आज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है और प्रैक्टिकली हम उससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो 10 तरीके मुझे आपको बताना है प्रैक्टिकली कैसे उससे दूर रहना है ओवर थिंकिंग से। सो जब भी हम सोचते हैं, कुछ भी हम सोचने लगते हैं ना, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा ब्रेन कंटिन्यूटी में सोचते रहता है। यस 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 सीमा, सो कंटिन्यूटी में सोचते रहता है और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। इसीलिए पहली बात लिख के लेना, बी अवेयर। बी अवेयर का मतलब क्या है कि आपको इमीडिएट ध्यान देना है कि ये मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये डेफिनेटली क्या निगेटिव है, और अगर ये निगेटिव है तो डेफिनेटली हमें उधर के उधर ही उसे अवेयर करना। यानी कहा जाता है किल द मॉन्स्टर व्हेन इट्स बेबी। जब भी वो छोटा थिंक है, छोटा थॉट है, तभी उसे इमीडिएट किल करना है और हमें इमीडिएट पॉजिटिव बातों के बारे में सोचना है। ओके, ये पहली बात होगी, बी अवेयर। और दूसरी बात क्या है, वेरी 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 पावरफुल, हर चीज में उसका काम हो जाता है, जो है ब्रीदिंग। डीप ब्रीथ लेने का। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव सोच आता है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है। ये डीप ब्रीदिंग जो है ना, ये कभी भी आप अगर डीप ब्रेथ करते हो तो इमीडिएट आपके थॉट पे आपका कंट्रोल आने लगता है। अभी भी आप एक डीप ब्रेथ कर लीजिए, सभी लोग आप एक डीप ब्रेथ कर लीजिए और आप देखिए अचानक से आपके दिमाग में जो भी थॉट्स है ना वो इमीडिएट निकल जाते हैं। सो डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी किसी का गुस्सा भी आया ना तो डीप ब्रेथ करने का, हमें बचपन से स्कूल में भी सिखाया गया था डीप ब्रेथ करने का, 10 से 1 तक रिटर्न काउंटिंग करने का, रिवर्स काउंटिंग करने का। तो उससे क्या होता है ना कि थॉट्स के ऊपर कंट्रोल आने लगता है। और वैसे देखा जाए तो हमारी ब्रीदिंग से हमारी पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, उस सिस्टम से बहुत सारे एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो वो भी रिलीज होने में कंट्रोल आ जाता है। जब ये कॉर्टिसोल जैसे बुरे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं तो डीप ब्रीथ करने से वो हार्मोन्स का सिक्रेशन नॉर्मल हो जाता है, ओवर जो होता है वो कम हो जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ऐसा नहीं कि आंखें बंद करो और किसी भगवान के बारे में सोचो। आंखें बंद करके अपने खुद के बारे में सोचो, या अपने बॉडी के अंदर हर एक चीज को आप देख सकते हो। जैसे आपके ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रख सकते हो, हार्ट बीट्स के ऊपर, आपका पल्स, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, कोई सेंसेशन को आप ध्यान रख सकते हो कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं गुदगुदी हो रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना तो नेचुरली आपका ब्रेन जो है ना वो काम हो जाता है। और हमारे ब्रेन को ये पता नहीं है कि शांत कैसे रहना है, वो दिन रात वो उसका काम चालू रहता है। जब हम सोते हैं ना तब भी वो, लेकिन नींद में भी हम जागते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते हैं। सो हमारे थॉट्स कम करने का काम मेडिटेशन से होता है और हमारे ब्रेन को हम शांत करते हैं। और ब्रेन को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत काम आता है, क्योंकि एक इंसान को, अगर आप समझो आप नए आए हो और आज आप एक फर्स्ट टाइम आप एक्सरसाइज के लिए आए हो और आपको एक्सरसाइज कैसा होता है पता ही नहीं है। सो जब भी आपको बताया जाता है एक्सरसाइज ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, तो नेचुरली क्या होता है कि आपके बॉडी को नई नई बात पता होनी चाहिए कि एक्सरसाइज ऐसे किया जाता है। बट बचपन से कभी आपने एक्सरसाइज देखा नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको एक्सरसाइज क्या होता है पता ही नहीं। तो वैसे ही हमारे ब्रेन को भी, जैसे बॉडी को एक्सरसाइज पता नहीं, वैसे ब्रेन को शांत रहना पता नहीं, और उससे काम करने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत जरूरी है। सो मेडिटेशन इज जस्ट ओनली सी योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, बाकी कुछ नहीं।
सो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी क्या है, हर ह्यूमन जो है ना, एक उसके पास एक ऐसी पावरफुल चीज क्या होती है, एक छोटी बात जो होती है ना, उसका हम बतंगड़ बना देते हैं, छोटी बात का बतंगड़। अभी आप सोचिए, 5 साल पहले आपने कुछ, आपको याद आया आपकी दोस्त के साथ या आपके फैमिली के साथ या किसी के भी साथ आपका कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ था, क्या आज वो मायने रहता है? अगर आप वो बात सोचोगे, 5 साल पहले मैंने एक फ्रेंड को ना ऐसा बोला था और उसने मुझे ऐसा बोला था, और फिर उसने मुझे ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला, और उस बात बात में हम दोनों का रिश्ता एकदम खराब होगा। और जब भी आप उसे याद करते हैं, अरे बात तो कितनी छोटी सी थी, बट मैंने तो उसको बहुत बड़ा बना दिया था, और उसके ऊपर आपको खुद को भी हंसी आती है ना, ऐसा नॉर्मली होता है। तो आपको सिर्फ ये देखो, सीमा हंस रही है, आती है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इवन बचपन में हम छोटे थे तभी भी हमारे दोस्तों के साथ हम जैसे बिहेव करते थे, अगर आज आप देखोगे, आज आप अगर वो बात को याद करोगे तो आपको खुद को हंसी आ जाएगी। तो आज की वजह से आपको खुद को पूछना है कि आज जो कुछ भी फैमिली में हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, या कोई भी छोटी बात आपके दिमाग में आ रही है, और उस बात को आपको पूछना है, क्या 5 साल बाद ये बात मेरे लिए क्या उतनी ही मायने रहने वाली है? ये आपको हमेशा सोचना है। यू जस्ट राइट डाउन, आस्क योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को पूछना कि क्या ये बात सचमुच में 5 साल बाद या 2 साल बाद मेरे जीवन में मायने रहने वाली है? किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, या किसी के बारे में आप सोच रहे हो, क्या किसी व्यक्ति ने आपको बुरा भला कहा है, या मतलब आज हम इंसान असिद्ध है, हम परिपूर्ण नहीं है, तो अल्टीमेटली ना हमारे से बहुत सारी गलतियां होती, सबसे होती है। तो मैं भी गलतियों को माफ करना एक बहुत अच्छी आदत होगी आपके लिए, और एक आपके लिए फायदे की भी बात हो जाएगी। क्योंकि अगर वो गलती को पकड़ के आप और कुछ करते जाओगे, बहुत सारे लोगों ने ना उसमें पीएचडी की है, मास्टरी की है, कि एक छोटी बात को पकड़ के रखने का और उसे बढ़ा, और उसके बाद में वो थिंक सारे थॉट्स उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 5 मिनट तक उसके बारे में बात करने का, उसके बाद उसे छोड़ देने का है। ओके, देन है 5वीं चीज, हमारा फोकस को चेंज करना। वॉट एवर यू आर टूडे, जो भी आपको किसी के बारे में लग रहा है, जो भी आप थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जस्ट अपने फोकस को चेंज करना। अपने फोकस को चेंज करने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आज यस हमारे पास इंटरनेट है, ये ग्रेटफुलनेस की बात है। अगर वो नहीं होता तो हम और आप यहाँ पर मिल नहीं पाते, आप ये मुझे देख नहीं पाते ऑनलाइन। सो डेफिनेटली उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आपने खाना खाया, आपने शेक पिया, आपने फ्रेश पिया, आपने व्हाटएवर, आपने रात को नींद अच्छी से ली, उसके लिए ग्रेट। आपके घर में आपके फैमिली मेंबर है, उन लोगों के बारे में सोचो, उनको कोई फैमिली मेंबर नहीं, वो अकेले रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो आपसे अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं मतलब जिनको आपसे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। हमें भगवान ने हवा दिया है, पानी दिया है, ऑक्सीजन दिया है। सो ये सारी चीजों के लिए हमें ग्रेटफुल, हमने जो कपड़े पहने उसके बारे में ग्रेटफुल रहिए, हम पानी पी रहे हैं उसके बारे में ग्रेटफुल रहे हैं, हम जो भी खाना, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, ऑफकोर्स हम एक दुनिया का स्मार्ट खाना खा रहे हैं, उसके बारे में आप ग्रेटफुल रहिए। सो व्हाटएवर जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। तो अल्टीमेटली ना आपके थॉट्स को नेचुरली आप कम कर पाओगे, क्योंकि आपका अंदर से दिमाग जो है ना अच्छी बातें सोचने लगा, अरे हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास इतना अच्छा बेड है, मेरे पास इतना अच्छा घर है, मेरा घर इतनी अच्छी जगह पर है, मेरे आसपास में अच्छे लोग रहते हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं, उनके बारे में सोचो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपको खुद को फीलिंग आएगा कि मैं आई एम ग्रेट, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है। और जब ये थॉट आपके दिमाग में आती है ना, मुझे ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है, नेचुरली आप हैप्पी हो जाते हो। सो जब आप हैप्पी होते हो ना तो आप ज्यादा सोचते नहीं हो। आप जब हैप्पी हो जाते हो ना तब आप कूदने लगते हो, दौड़ने लगते हो, नाचने लगते हो, और वो होना बहुत जरूरी। सो फोकस अपना चेंज करना है, ग्रेटफुल रहना है ऑल द टाइम। छठा बहुत ही काम आता है ये चीज, और ये शायद आपने कभी महसूस भी किया होगा, जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई भी निगेटिव थॉट आ जाती है, तभी आपको बॉक्स, हमारा जो लाइफ है वो ना बॉक्स लाइफ है,
हम चार दीवारी के अंदर अपने आप को बंद करके रखते हैं। और जब हम चार दीवारी के अंदर अपने आप को बंद करके रखते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे निगेटिव थॉट्स बढ़ने लगते हैं। सो हमें किस चीज का सहारा लेना है? हमें नेचर का सहारा लेना है। जो कुदरत ने हमें जो दिया है, जो नेचर है, आप सुबह सुबह पक्षियों का आवाज सुन सकते हो, या बारिश, अभी बारिश का सीजन है, बारिश देख सकते हो, सनसेट देख सकते हो, सनराइज देख सकते हो। जो भी नेचर ने दिया है, झाड़ियाँ, पेड़, अलग अलग तरीके के पौधे, अपनी गैलरी में पौधे रहेंगे तो उनको जाके थोड़ा सा आप ये कीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, फूलों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। नेचुरली आपके नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो निकल जाएंगे। सो नेचर को आपको एंजॉय करना है। अगर आपके आसपास समुंदर है तो समुंदर के पास जाके समुंदर को देखिए, इतना अच्छा लगता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स पक्का निकल जाएंगे। क्या ये ऐसा मैं जो कह रही हूँ, क्या आप इस बात को मानते हो? क्या ऐसा हो सकता है? अगर है तो जरा चैट में डाल दीजिए। जो भी आपको लगता है, आपके थॉट्स चैट में डाल सकते हैं कि ये जो मैं कह रही हूँ ये इस बात को आप मानते हो, और अगर ये करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम डेफिनेटली निकल जाएगा। फिर नेचर का अनुसार है। देन 7 क्या है? बी मोर एक्टिव। एक्चुअली जब भी हम एक्टिव रहते ना, हमारा ब्रेन काम हो जाता है। बट जब हम काम रहते ना, हम शांत रहते ना, हम सोते रहते हैं, या हम कोई डिप्रेशन में एक जगह पर देखते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, हमारी मूवमेंट्स नहीं होती है, तो नेचुरली हमारा ब्रेन ना ज्यादा एक्टिव रहता है, और हमारे ब्रेन को एक्टिव नहीं। तो आप एक्टिव रहोगे तो ब्रेन शांत रहेगा, आप शांत रहोगे तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। सो ब्रेन को हमें शांत करना है, और ब्रेन को शांत करने के लिए हमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, खुद को एक्टिव रहना। तो जो भी आप जहां पर भी हो वहां से आपको शिफ्ट होना है। अगर आप एक रूम में हो तो आप दूसरे रूम में जाइए, अगर आप घर में हो तो आप बाहर गैलरी में जाइए, अगर आप किचन में हो तो आप बाहर कॉरिडोर में जाइए, लॉबी में जाइए, किसी न किसी को देखिए, ऊपर से गाड़ियां देखिए। जो भी आपको जमता है ना उसको आपको चेंज करना है, आपको एक्टिव बनना है, आपको एक जगह पर शांत नहीं रहना है। ओके, यस डेफिनेटली। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद 8वां क्या है? 8वां एकदम बेस्ट है, जो मेरा फेवरेट है, और मैं हमेशा ये करती हूँ। जब भी कोई निगेटिव थॉट आती है, जब स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, हमें ये करना है, बस हमें एक गिलास अच्छा सा अफ्रेश पीना है। और जब आप एक गिलास अच्छा सा अफ्रेश पियोगे, गरम गरम अफ्रेश, क्योंकि अफ्रेश में जो हर्ब्स है ना वो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करेंगे। सो नेचुरली जब भी आप एक गिलास अफ्रेश पियोगे, जिनको भी निगेटिव थॉट आ रही है ना, या स्ट्रेस हो गया, या किसी का गुस्सा आ गया है, तो आपको ये करना है, आपको 1 ग्लास अफ्रेश लेना है और वॉशरूम जाके आना है, और आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपकी बॉडी से ये टॉक्सिन सारे निकल रहे हैं, आपको एकदम हैप्पी महसूस हो जाएगा। और ये आप करके देखिए, जब भी आपको ऐसा कोई तकलीफ लगे, आपको ऐसा ओवर थिंकिंग लगे, आपको ये काम करना है, आपको फ्रेश एक गिलास गर्म पीना है, ठंडा नहीं गर्म पीना है। एंड 9th क्या है? 9th एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा करती हूँ, और वो क्या है? वो है टू डू लिस्ट। एक लेडीज को भी मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारी लेडीज है यहाँ पर, और बहुत सारी लेडीज का एक बड़ा टेंशन होता है कल क्या खाना बनाने का। तो आपको क्या करना है ना, कल क्या बनाने का है वो आज ही लिस्ट में लिख के रखना है। और अगर आप ये करके देखोगे, मैं तो इनफैक्ट मैंने तो 15 दिन का शेड्यूल ही रखा है कि राजमा के साथ मुझे कोई हरी सब्जी चाहिए, या अगर दाल मुझे बनाना है तो कोई मुझे फ्रूट वेज रहता है वैसा वेज चाहिए, या अगर मैं स्प्राउट कुछ बना रही हूँ तो उसके साथ में मुझे डेफिनेटली वेजिटेबल्स में कोई ऐसा ये चाहिए। सो टोटली अभी हम याद नहीं कर पाते कि किसके सब्जी के साथ कौन सी सब्जी बनाने का। तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हो, लास्ट पूरे वीक में आपने कौन सी सब्जियां बनाई, आप रात में ना लिख के रखिए, एक दिन लिख के रखिए, और रात में उसे मैनेज कीजिए कि कल अगर समझो मूंग बनाना है स्प्राउट्स में, तो मूंग भिगो के रखा है क्या, वो रात को ही आपको याद आना चाहिए। तो टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर किचन टिप्स, बट ये तो मैं कहूँगी अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप जॉब करते हो, या आप कोई बिजनेस पर्सन हो, तो कल का लिस्ट आपको आज ही रखना है। इवन सारे कोचेस को मैं बताना चाहूंगी, कल आपको किसको किसको कॉल करने हैं, वो कॉल की लिस्ट आपके पास एक डायरी होना जरूरी है कि कल मुझे इस व्यक्ति को कॉल करना है। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे होते हैं ना
कि हम भूल जाते हैं कि कल हमें क्या काम करना है, और जब भी हमें कल क्या काम करना है उठने के बाद पता नहीं होता है तो नेचुरली हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, एग्जैक्टली पता ही नहीं रहता है कि करना क्या है। तो कल आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। इवन 15 दिन की अगर आपकी सब्जियों की लिस्ट तैयार हो गई ना, किचन में क्या क्या बनाने का है उसकी लिस्ट एक बार आधा घंटा 1 घंटा जाएगा, लेकिन आपके पूरे हफ्ते भर का बहुत सारा काम आपका बचेगा, इजी काम होता है। काम को इजी करने के लिए टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने हुए, आज रात को लिस्ट बनाने का है कल के लिए, लेकिन कल रात को उसको टिक करना है, क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ, उसे दूसरे दिन में शिफ्ट करना है। और अगर आप ये करोगे, ये करके देखो, सारे लोग नहीं करेंगे यहाँ पर, जो लोग है ना, सभी लोग ना एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से छोड़ेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप ये करेंगे आपके लिए ये बहुत फायदे का होगा। और जिनको जिनको सचमुच में ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, आप ये टू डू लिस्ट बना के देखिए, आपको पता नेक्स्ट डे आपका इतना अच्छा जाएगा ना, आपका प्रोडक्टिव जाएगा, आपका डे वेस्ट नहीं होगा। शाम को आपको पता चले अरे बाप रे मैंने कितने सारे काम किया, और रात को जब आप टिक करोगे ना तो आप एकदम हैप्पी हो जाओगे, यू विल फील ग्रेट, अंदर से आप एकदम खुशियां महसूस कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है टू डू लिस्ट बनाना। अगर आप अभी तक नहीं बना रहे हो, बनाना चालू कर दीजिए। ओके ओके शबाना, ग्रेट। सो आपने लिखा है आई विल ट्राई दिस, यू मस्ट ट्राई दिस। ओके, एंड लास्ट है 10वां, थिंक लेस एंड डू मोर। कभी भी खाली मत बैठिए, सोचते मत रहे। सोचना है तो ये ऊपर के सारे 9 चीजें करना है आपको, उनमें से कुछ ना कुछ। डीप ब्रीथ करो, नेचर को देखो, ग्रेटफुल बन जाओ, जगह को शिफ्ट करो, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनो, ऐसे कुछ ना कुछ करोगे तो उसमें डू मोर आ जाएगा, थिंक लेस हो जाएगा। ओवर थिंकिंग के ये प्रैक्टिकल तरीके हैं बचने के ओवर थिंकिंग से। और जो जो लोग ओवर थिंकिंग में है, अभी मैं पूछने वाली नहीं हूँ कौन ओवर थिंकिंग में है, क्योंकि दूसरे लोग देखेंगे अरे ये बहुत टेंशन में रहता है क्या, मैं ऐसा पूछने वाली नहीं हूँ। बट मैं इतना बताना चाहती हूँ, अगर आपको ज्यादा सोचते हो, हमेशा आप सोचते ही रहते हो, तो सोचना बंद करने के लिए मैं अगर कहूँगी सोचना बंद करो तो शायद ये नहीं पॉसिबल होगा। बट ये जो 10 टिप्स मैंने दी है ये आप ट्राई कीजिए, और एक हफ्ते भर में ट्राई करके अगर आपको इसमें कोई रिजल्ट मिल गया तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आओगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी गाइज, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन रियली लवली फैमिली। यस योगिता मैम,